नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सूर्य नारायण भगवान का गोचर होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 अप्रैल 2025 को मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं सूर्य। 14 अप्रैल से 14 मई 2025 तक उच्च के रहेंगे और आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल नीच के हो रहे हैं और आपकी ही राशि कर्क राशि में मंगल नीच के हैं और यह नीच के और आगे भी बने रहेंगे। सूर्य नारायण भगवान तो 1 महीने के लिए उच्च के होंगे, लेकिन मंगल कुछ लंबे समय के लिए नीच के बने हुए हैं। उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने जा रहा है बड़ा दंगल। यह वीडियो का थंबनेल है। यह जो विवेचन है आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित समाधान बताया जाएगा, दिया जाएगा। अब सूर्य नारायण भगवान अपने परम वैभव पर है। वैसे भी सूर्य नारायण भगवान सबसे सर्वशक्तिमान है। उनसे अधिक शक्तिशाली शक्तिमान सर्वशक्तिमान और कोई नहीं है इस चराचर जगत में, यूनिवर्स में। तो भी और अधिक पीक पर जा रहे हैं, अपने क्षितिज पर जा रहे हैं, टॉप में जा रहे हैं। कैसे? सूर्य नारायण भगवान अपने दिग्बली भाव में, दिग्बली भाव अर्थात दशम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि के और उच्च के होंगे। यह दोहरी स्थिति है, दोहरा लाभ है। वहीं आपकी राशि में जो मंगल हैं वह हो जाएंगे नीच के। और एक बिंदु यहां पर समझने की बात है, मंगल आपके नीच के हो रहे हैं, लेकिन मंगल आपके कारक भी होते हैं, पंचमेश होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर के वह राशि में जा रहे हैं। उस स्थिति से यह बहुत अच्छा लाभ आपको मंगल देंगे। और वहीं पर वह दशमेश भी है। दशमेश यदि लग्न में जाए तो अपने आप में एक राजयोग बनता है। पंचमेश यदि लग्न में या त्रिकोण में हो और अधिक अच्छा होता है। तो मंगल के पास ड्यूअल यहाँ पर लॉर्डशिप है, दो लॉर्डशिप, दो घरों के, दो राशियों के वह स्वामी हैं, पंचम और दशम भाव के। इस पर यह चर्चा रहेगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सब को करने में कोई पैसा नहीं लगता है, खर्च नहीं होता है। अब यह मैंने आपको बताई ऊंच और नीच की बात। अब सूर्य नारायण भगवान की बात करते हैं। सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को सर्वप्रथम केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में। तो केतु आपके तृतीय भाव में साहस पराक्रम पुरुषार्थ परिश्रम के भाव में विराजमान है केतु। और सूर्य नारायण भगवान अपने आप में उच्च के हैं और केतु पर पंचम दृष्टि गुरु महाराज की भी है। तो तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव बहुत ही आपका उच्च श्रेणी का है। अच्छे लाभ, परफेक्ट लाभ, जो भी आप परिश्रम करेंगे उसका आपको 100% मिलेगा। जो आप अपना 100% देते हैं उसका 100% मिलने का समय यह 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का है। भाइयों से, पड़ोसियों से सहयोग, उनसे सहायता, जो कुछ भी आप अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वह सब उनसे मिलने वाला है। केतु के नक्षत्र के बाद शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में 27 अप्रैल से 11 मई तक सूर्य नारायण भगवान रहेंगे। तो यह आपका चतुर्थ भाव और एकादश क्षमा कीजिएगा, हाँ, चतुर्थ भाव और एकादश भाव को यह प्रभावित करेंगे, अच्छा लाभ देंगे। एकादश भाव शुक्र का घर है, चौथा घर शुक्र का घर है। लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दशम भाव में सूर्य नारायण भगवान है। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, जॉब का है, करियर का है, कर्म का है। तो कर्म आपका बहुत ही उत्तम कोटि का होने वाला है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई गलत मंशा से, बुरी मंशा से कोई कार्य होने वाला नहीं है। अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने ज्ञान से आप जो भी कार्य करेंगे उससे अच्छा आउटपुट आपको इनकम के रूप में मिलने जा रहा है। 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी और जो इनकम होगी उससे आपकी लविश लाइफ और लग्जरियस लाइफ, ऐसो आराम, ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन मकान, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वह पूर्ण होंगी। क्योंकि अभी तक कर्क राशि के जातकों को शनि की ढैया भी थी। ढैया का प्रकोप 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है और यह आपके लिए शनि की ढैया के जाने के बाद
पहला बड़ा लाभ होने जा रहा है जब सूर्य नारायण भगवान आपके 10th कैरियर में, कैरियर भाव में उच्च के होकर के आए हैं। यहाँ पर कैरियर से संबंधित, जॉब से संबंधित, जहाँ की जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वहां से आपको यश मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। पदोन्नति के साथ साथ आपका वहां पर स्टैंडर्ड बढ़ेगा। टीम वर्क के रूप में जो आप काम कर रहे थे, आप टीम के एक लीडर के रूप में वहां सबको दिशा निर्देशित करेंगे। एक बहुत बड़ी एडवाइजर के रूप में आपसे हर कोई एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आपकी जो एक काबिलियत है, योग्यता है, उसके साथ वहां आएंगे, क्योंकि 10th भाव सूर्यनारायण भगवान का अपना दिग्बली भाव है। यहाँ पर सबसे अधिक पावरफुल सूर्यनारायण भगवान हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ 11 मई से 14 मई के बीच में जब उनका गोचर अंतिम पड़ाव में होगा मेष राशि में, आपके 10th भाव में, तो वह अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे इन 4 दिनों के लिए, 11 से 14 मई के बीच में। अर्थात अपना घर उनका कौन सा है? दूसरा घर। दूसरे घर के स्वामी होकर के बैठे हैं 10th भाव में, तो पूरे महीने तो दूसरे घर का, आपके घर परिवार कुटुंब का वह भरण पोषण अपने उच्च मानदंडों के साथ और उच्च मापदंडों के साथ सूर्यनारायण भगवान करेंगे, यह उनकी बाध्यता है। अभी 11 मई से 14 मई के बीच में वो जब अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपको दोहरा लाभ मिलेगा, ड्यूअल पोजीशन आपको यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान की मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके लाभ में 4 चांद यहाँ पर लगने जा रहे हैं, क्योंकि वह अपने घर से भाग्य भाव में विराजमान है। 9वें भाव में जो उनका घर है सिंह राशि, अर्थात आपका दूसरा घर, आपके दूसरे घर से वह 10वें भाव में विराजमान है, तो भाग्य भाव में विराजमान है, और वह उनका कारक भाव है। जैसे आपके लिए कारक होते हैं मंगल, उसी प्रकार से सूर्यनारायण भगवान के लिए भी कारक होते हैं मंगल। वह अपने कारक में अति मित्र के घर में उच्च के हो रहे हैं, तो इसमें लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं पुरुषार्थ पराक्रम भाव में। जैसे मैंने बताया केतु हैं, केतु विराजमान हैं, तो पुरुषार्थ से जो भी आप कर पाएंगे उसमें आपको डिमोटिवेशन होने की यहाँ पर उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अपने आप एक अंदर से जो आपकी शक्ति है वह निकल करके आएगी और आपको अच्छे शुभ कार्यों को करने में प्रेरित करेगी। अब जो मंगल है नीच के, इसका और कोई दुष्परिणाम होने नहीं जा रहा है। नीच के मंगल का कर्क राशि के जातकों के लिए केवल एक दुष्परिणाम हो सकता है, कभी कभी आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं जब तक मंगल आपकी राशि में नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं। क्यों ये नीच के होकर के आपको नेगेटिविटी देंगे? क्योंकि यह आपके कारक भी हैं, फिर भी ऐसा क्यों करेंगे? नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच कहां से आ जाएगी? जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें कुछ गिरावट आएगी, वह कैसे आएगी? वह आपकी नेगेटिविटी के कारण आएगी। जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, सोच है, उस सोच के कारण आएगी। अब वह सोच क्यों आएगी? क्योंकि जो मंगल है अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और कर्क राशि में जब वो नीच के हो रहे हैं, कर्क राशि जल तत्व की राशि है। अग्नि तत्व और जल तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यह एक विस्फोटक स्थिति होती है। जब जल में अग्नि या अग्नि में जल जाता है, पानी जाता है, तो एक बहुत बड़ा धुआं उड़ता है, और वह धुआं वही एक नकारात्मक सोच है। जब अग्नि वहां पर बुझती है, वो नकारात्मक सोच यहाँ पर हो जाती है। तो यह उस अग्नि को बुझाने का प्रयास यहाँ पर कर्क राशि में वो होता है, इसलिए वह एक नेगेटिविटी वहां पर आती है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और उच्च के सूर्य जो 10वें भाव में दिग्बली हो रहे हैं, उनको और अधिक पावर देने के लिए, और अधिक अच्छे परिणाम सूर्यनारायण भगवान ने, मंगल ने, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। और साथ में सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, तो आपको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं।
यह मंगल, नीच के मंगल, उच्च के सूर्य आपके जीवन में ऐश्वर्य वैभव दें। हर प्रकार की जो पीड़ा है उसको हरे, ऐश्वर्य वैभव सुख संपत्ति आपको प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।